गंगापुर गांव में एक घर के आंगन में एक बकरी चमेली अपने घर में आराम से सो रही थी। उसके बच्चे भूख के मारे जाग गए और उन्होंने अपनी मां को जगाना शुरू कर दिया। वे बार बार उसे आवाजें देने लगे कि हमें भूख लगी है, मां उठो। चमेली को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे इतनी सुबह जगाया जा रहा है और उसकी नींद खराब की जा रही है। उसने उन्हें सोने देने की जिद की, लेकिन बच्चे जिद पर उतर आए क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। चमेली को अनचाहे ही उठना पड़ा। वह बड़बड़ाती हुई कहने लगी कि ये बच्चे उसे चैन से सोने भी नहीं देते। जब उसने बच्चों से पूछा कि कल लाया हुआ खाना कहां गया, तो बच्चों ने जवाब दिया कि वे खा चुके हैं। यह सुनकर चमेली को गुस्सा आया और कहने लगी कि तुम्हारे पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना लाती हूं सब खा जाते हो। आखिरकार चमेली मजबूर होकर खेत में खाने की तलाश में निकल पड़ी। वह सोचती जा रही थी कि इन बच्चों ने तो नाक में दम कर रखा है, इन्हें क्या पता कि खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। चमेली एक कामचोर और सुस्त बकरी थी। उसे दिन भर सिर्फ सोना पसंद था। पिछली बार जैसे तैसे जंगल से खाना मिल गया था, लेकिन अब वहां के जानवर उसे कुछ देने को तैयार नहीं थे। वह सोचने लगी कि अब खाना कहां से लाए। इतने में उसे दूर एक बड़ा सा बाग नजर आया जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ थे। वह खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो यहीं से कुछ फल ले लेती हूं। जैसे ही वह फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, एक बैल ने उसे रोक लिया। बैल ने उसे बताया कि ये फल खैरात में नहीं मिलते और अगर फल चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। चमेली के पास पैसे नहीं थे। उसने बैल से रहम की अपील की और अपनी हालत बताई। बैल को उस पर तरस आया और उसने शर्त रखी कि अगर चमेली रोज बाग में पानी दे और रखवाली करे तो वह उसे रोज खाना दे सकता है। मगर चमेली ने काम करने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई। आगे जाकर उसके पैर चलते चलते दुखने लगे। वह थक चुकी थी और कहने लगी कि थोड़े से खाने के लिए कितना चलना पड़ता है। इतने में उसे दूर एक इंसान का घर नजर आया जहां दो बकरियां आंगन में खड़ी घास खा रही थीं। चमेली ने सोचा कि ये मेरी ही जात की बकरियां होंगी, ये जरूर कुछ खाने को देंगी। वह उनके पास पहुंची, मगर वहां भी उसे साफ जवाब मिला कि यहां मुफ्त में खाना नहीं मिलता। इन बकरियों को रोज मालिक को दूध देना पड़ता था, तब जाकर खाना मिलता है। इतने में घर का मालिक आया जिसका नाम हरिया था। उसने चमेली से पूछा कि वह कहां से आई है। चमेली ने बताया